Hello students, welcome to YouTube channel of Veena Memorial Senior Secondary School online classes. Today I am going to teach Political Science chapter 1 of class 8 and the topic is the Indian Constitution. This is the 8th video of this chapter. इससे पहले मैं 7 वीडियोस कर चुकी हूँ. लास्ट वीडियो में हमने देखा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स क्या होते हैं, जिसमें हमने फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड सेपरेशन ऑफ द पावर्स ये हम देख चुके हैं. इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स हम वो भी पढ़ चुके हैं. हम देखेंगे कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं. तो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं. राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड द एजुकेशनल राइट एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़. राइट टू इक्वालिटी का मीनिंग ये होता है कि ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ. दैट मीन्स कि हम सभी लोग लॉ के सामने बराबर हैं और हमारे साथ किसी भी तरीके का ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट और सेक्स डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है. सेकंड है राइट टू फ्रीडम. दैट मीन्स हमें स्पीच देने का, हमें हमारे फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का हमारे पास फ्रीडम है. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का मीनिंग है कि अगर हमें कोई एक्सप्लॉइट करता है तो हमारे पास ये राइट है कि हम उसको प्रोहिबिट कर पाएँ. उसके बाद है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. हमें हमारे रिलीजन को फॉलो करने की फ्रीडम है, हम किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं. कल्चरल एंड द एजुकेशनल राइट का मीनिंग हम किसी भी कल्चर को अपना सकते हैं, किसी भी तरह की एजुकेशन हम ले सकते हैं. एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का मीनिंग है कि दिस अलाउज द सिटीजन्स टू मूव द कोर्ट इफ़ दे बिलीव दैट एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड बाय द स्टेट. अगर आपसे ये जो फंडामेंटल राइट्स है 5, अगर वो आपसे छीने जा रहे हैं तो आप कोर्ट के पास जा सकते हो और अगर आपसे ये राइट आपके छीने गए तो आपको कोर्ट इसके लिए ज़रूर आपको जजमेंट देगा और आपके साथ ज़रूर जस्टिस होगा. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सेकुलरिज्म. सेकुलर स्टेट 1 in which the state does not officially promoted any one religion as the state religion. सेकुलर स्टेट का मीनिंग होता है कि कोई भी स्टेट अगर ऑफिशियली किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करती, कोई स्टेट रिलीजन नहीं होता, तो उसे बोलते हैं सेकुलर स्टेट. वी विल रीड मोर अबाउट दिस इन द फॉलोइंग चैप्टर. हम इस चैप्टर में और ज़्यादा इसके बारे में पढ़ेंगे. यू नाउ अंडरस्टैंड द वेज इन विच अ कंट्रीज हिस्ट्री ऑफन डिटरमाइंस द काइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट अ कंट्री अडोप्टेड फॉर इटसेल्फ. अब आप ये समझ गए कि बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं और किसी भी कंट्री की हिस्ट्री ये डिटरमाइन करती है कि किस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन को कंट्री अडॉप्ट करेगी. द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज ए क्रूशियल रोल इन लाइंग आउट द आइडल्स दैट वी वुड लाइक ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री टू अडॉप्ट, टू इंक्लूडिंग द रिप्रेजेंटेटिव दैट वी इलेक्ट टू रूल अस. कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इस तरह के आइडल्स को बाहर निकालने का, और एज अ सिटीज़न कि हम किसी भी कंट्री के सिटीज़न हैं, इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटेटिव्स जिनको हमने चुना है, हमें उसको फॉलो करना होता है. जस्ट लाइक इन द गेम ऑफ फुटबॉल, अ चेंज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स विल अफेक्ट द गेम. जैसे आपने देखा होगा कि फुटबॉल की गेम में अगर आप उसके रूल रेगुलेशंस चेंज कर देंगे तो गेम ही चेंज हो जाएगा. उसी तरीके से अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर देंगे या रूल रेगुलेशन को चेंज करेंगे तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाएगा. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अमेंडेड ओवर द ईयर्स टू रिफ्लेक्ट द न्यू कंसर्न ऑफ द पॉलिटी. ऐसा नहीं है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद कभी उसके अंदर कोई किसी भी तरह का कोई अमेंडमेंट हुआ ही ना हो या कोई चेंजेस हुए ही ना हो. कुछ चेंजेस हुए हैं जिन्हें बोला जाता है अमेंडमेंट. अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ चेंजेस किए जाते हैं तो वो होता है अमेंडमेंट. तो जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है अब तक काफ़ी बार उसको चेंजेस किए गए हैं और जो न्यू कंसर्न है उन्होंने इस पॉलिटी को रिफ्लेक्ट भी किया है. ऑफन अ मेजर चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स अ चेंज इन द फंडामेंटल नेचर ऑफ द कंट्री. लेकिन किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर माइनर चेंजेस किए जा सकते हैं पॉजिटिवली, लेकिन मेजर चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं. अगर कॉन्स्टिट्यूशन में आपने मेजर चेंजेस कर दिए हैं दैट मीन्स कि उस कंट्री का फंडामेंटल नेचर ही चेंज हो जाएगा, जो उसका मेन बेस है वही चेंज हो जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है कि वो किस तरीके की कंट्री है. वी सो दिस इन द केस ऑफ नेपाल. नेपाल के केस में हमने देखा हाउ इट नीडेड टू अडॉप्ट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर इट बिकेम अ डेमोक्रेसी. जैसे कि हमने देखा कि एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करता है नेपाल और उसके बाद वो एक डेमोक्रेसी बन जाता है, जबकि वो पहले एक मोनार्क होता है. The different feature of the Indian Constitution outlined above involve the complicated ideas that are often not easy to grasp. ये जो हमने different features देखे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज़ होते हैं, इनको इतना इजीली ग्रास्प नहीं किया जा सकता. डोंट वरी टू मच
अबाउट दिस फॉर द मोमेंट। अभी के लिए काफ़ी इतना है। In the rest of the book as well as in your higher classes you will read more about this different feature of the Indian Constitution। आप अपनी अगली क्लासेस में और ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके फीचर्स को जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके का है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।